नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास पॉडकास्ट। जी हाँ, हमने पिछले एपिसोड में बातचीत की थी। कोरल्स ब्लूम अगेन नॉवल के ऊपर हमारी बातचीत हो रही थी और उसकी लेखिका जो है हमारे साथ हैं रूपेंद्र बरार जी, जो कि इंडियन सिविल सर्वेंट हैं। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा पे लौटेंगे। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you. Thank जी। you. I'm happy to be here once again. लवली। Yeah. मैम, हमने जो पहले ब्रेक पे जाने से पहले हमने कुछ उस पॉइंट पर हमने अपने एपिसोड को रोका था कि आप कुछ फीमेल कैरेक्टर्स भी आपने इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे-छोटे सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि कोरल्स ब्लूम अगेन, ये कोरल्स क्या है? और आपने ब्लास्ट फिशिंग की भी बात की थी, तो थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे जो दर्शक हैं वो और बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सो कोरल्स की अगर बात करें तो कोरल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इनफैक्ट हुँ, किताब लिखने का आई हुँ, थिंक हुँ। सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे ही हुआ है। ओके। आई हैव लर्न्ड सो मच इन दैट प्रोसेस। हुँ, हुँ। तो कोरल्स कैसे बनते हैं? एक तो पहली बात समझने की ये है, हुँ, हुँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब हम जाते हैं बीच हॉलिडेज़ के लिए हुँ, हुँ। और ओशन फ्लोर वॉक और तरह-तरह के कोरल्स दिखते हैं, राइट? हुँ, हुँ। हम लोग सोचते हैं कि कोरल्स रॉक्स हैं। ओके। कोरल्स रॉक्स नहीं है। हुँ, कोरल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, और ओके। कोरल बनता कैसे है? हुँ, हुँ। एक सिंगल सेल्ड पॉलिप्स है, हुँ, हुँ। बहुत महीन हुँ, हुँ। पॉलिप्स। हुँ, हुँ। वो पॉलिप्स इन थाउजेंड्स इकट्ठे होते हैं। ओके। दे काइंड ऑफ कम टुगेदर हुँ, एंड दे फॉर्म अ कॉलोनी। हुँ, दैट हुँ। कॉलोनी इज कॉल्ड कोरल। ओके। और सदियों में हुँ, हुँ। बनते हैं। हुँ, हुँ। और कोरल आगे इकट्ठे हो के क्या करता है, बड़ी अब ये बड़ी नेचर की कितनी अद्भुत चीजें हैं। हुँ, कोरल्स इन टर्न पानी से कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। हुँ, दे दे टेक इट इन, इट्स लाइक फूड फॉर देम, हुँ, एक तरह से हुँ, कहेंगे। उसके नीचे की तरफ से वो सारा कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है, इट दैट इज व्हाट हार्डन्स देम हुँ, एंड दैट इज आगे चल के गोइंग टू फॉर्म अ रीफ। हुँ, बहुत सारे जब कोरल्स इकट्ठे हो जाते हैं, हुँ, दे हुँ। फॉर्म अ रीफ। यू ओके। मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ग्रेट रीफ हुँ, बैरियर्स एंड हुँ, ऑल। हुँ, तो ओशंस में अगर हम स्टडी करें तो वी विल फाइंड ऑल दीज फीचर्स। हुँ, हुँ, अब सवाल नेक्स्ट ये आता है कि भाई, ये हुँ, जो कोरल्स हैं अगर ये इस तरह से हैं हुँ, हुँ, तो ये जीते कैसे हैं? हुँ, अब यहाँ देखिए कुदरत का और खेल। हुँ, हुँ, जो पॉलिप है, जो हुँ, उसका सिंगल सेल था, हुँ, वो पॉलिप के अंदर हुँ, एल्गे बसती है। हुँ, एल्गे तो आप समझते हैं, हुँ, बरसातों में वो हरा हुँ, हरा हुँ, नहीं दिख हुँ, जाती हैं हुँ। दीवारों पे, राइट, काई जिसको काई हम जिसको बोलते हैं। बोलते हैं, बिल्कुल। सो एल्गे हुँ, हुँ, is also single celled, हुँ, and that single celled algae is found inside the polyp. हुँ, Now when the algae is inside the polyp, हुँ, हुँ, the algae is the one that is going to do the process of oxygen breathing हुँ, हुँ। and photosynthesis. ओह! तो सारी जो एनर्जी है, हुँ, हुँ, हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आती है? क्यों हुँ, कहते हैं कि धूप में जाओ, ऑक्सीजन, हुँ, क्लोरोफिल, हुँ, प्लांट्स हुँ, लाइक दैट, हुँ, राइट? सो वो सारी जो एनर्जी है कोरल की, हुँ, वो हुँ, एल्गे दे रहा है उसको। हुँ, कितनी सुंदर रिलेशनशिप है दो हुँ, ऑर्गेनिजम्स के बीच में, पॉलिप हुँ। और एल्गे के बीच अंतर में। संबंध है दोनों का, हाँ, बिल्कुल इंटरकनेक्शन। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बिल्कुल। एंड जो कलर्स हम देखते हैं, इफ यू एनीबडी इज फ्री टू गूगल एंड सी दीज थिंग्स, हुँ, व्हेन यू इफ यू हैव नॉट गॉन टू द अंडर सी, हुँ, देन कोरल्स आर फाउंड इन ब्यूटीफुल कलर्स। ओके। बहुत अद्भुत कलर्स में हुँ, आते हैं हुँ, हुँ, कोरल्स। हुँ, और ये एल्गे ही है हुँ। जो उसको कलर देती है। ओह! ओह! वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। हुँ, अब व्हाट आर दीज कोरल्स गोइंग टू डू? और मैंने मेरी बुक का टाइटल क्यों रखा है हुँ, कोरल्स विल हुँ, ब्लूम? हुँ, कोरल क्या है? हुँ, कोरल इज द हाउस फॉर द फिश। अब ये हुँ, देखिए कितनी फर्दर इंटरडिपेंडेंसी, नेचर ने हुँ। सारी एक के चीजें साथ एक कनेक्टेड है। बैलेंस कितना बैलेंस सुंदर करके बनाया इसने हुआ है। इंतज़ाम किया है। बिल्कुल, कोरल उसका घर है। जैसे हम लोग अपने अपने बिस्तरों में जाके रात को सो जाते हैं, हुँ, यहाँ फिश आती हैं सोने के लिए। ओके। कोरल्स के नीचे इधर उधर हुँ, छुप छुपा के, हुँ, हुँ, अपनी तरीके से लाइटें बंद करके, हुँ, हुँ, फिश गो टू स्लीप ओवर देयर। हुँ, Now, when a fish is to deliver a baby, हुँ, many babies, right? हुँ, Something called spawning, the हुँ, process called spawning. हुँ, हुँ। Fish use the shelter of the corals ओह! to create spawning. हुँ, मतलब कितनी नेचर की तरफ से प्रोटेक्शन है। उनके पास कोई नर्सिंग होम्स नहीं है हुँ, लाइक अस, हुँ, दे डोंट हैव मैटरनिटी हुँ, होम्स। हुँ, हुँ, दे गो टू दीज प्लेसेस
एंड दैट्स वेयर स्पॉनिंग हैपेंस। तो इनकी ये रहने की जगह, इनकी ये नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ देने की जगह, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें करता है कोरल। जो बड़ी फिश है, ओके। जैसे वक्त वक्त के साथ वेरियस एनिमल्स विल शेड देयर हेयर, स्नेक अपना स्केल्स शेड करता है, तो इसी तरह से बड़ी जो फिश है दे आल्सो हैव टू स्केल अवे अ फ्यू थिंग्स, बिकॉज वक्त वक्त के साथ दे नीड टू रिमूव द डेड स्किन। जी। जैसे हम लोग पार्लर जाके डेड स्किन जी। निकालते हैं। अब यहाँ पे ये बड़ी फिश आती हैं, और जितनी भी छोटी फिश हैं ये थोड़ा 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 करके इनको खाती हैं, इनकी स्किन, डेड स्किन को। तो एक बड़ी फिश के लिए वो पूरा एरिया एक पार्लर का काम भी करता है। ओह! वेरी फैसिनेटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। तो मरीन लाइफ की एक बैलेंस्ड एग्जिस्टेंस के लिए हुँ, corals हुँ, are a very important part of the oceans. ओके। In fact, data suggests that almost 25% of the fish in the oceans हुँ, हुँ, are surviving are possible because of corals. कोरल्स, वेरी इंटरेस्टिंग। That is the importance of corals. बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी और मुझे लगता है कि जो हमारे जो रीडर्स हैं अगर इस नॉवल को पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत अच्छी जानकारी जो है वो Absolutely. सागर से भी मिलने वाली है कि अंदर क्या-क्या होता है। Matlab it will raise, I think, a lot of, I'm hoping that it raises a lot of curiosity amongst everyone to listen, to hear, and read more about. This is just a one book. Corals जो हैं, therefore, they are living organisms. हुँ, Corals are an essential part of the marine life, हुँ, and corals are like the beautiful homes हुँ, for the fish हुँ, of all kinds. लवली। So, पिछले एपिसोड में मैम हमने बात की थी ब्लास्ट फिशिंग की भी हमने बात की थी। तो ये थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करिए कि ब्लास्ट फिशिंग क्या है जो एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी तरफ आपने नॉवल में इशारा किया है? So blast fishing, as the name suggests, आप जैसे blast सुनते हैं तो ये तो आप समझ सकते हैं कि a blast happens. हुँ, Now, what is this blast and what impact does it have is an important part to understand. ये basically poor fishermen, in most situations it is because of their helplessness, they are using very crude dynamite जो construction sites वगैरह पे मिल जाती है, and they will use the crude dynamite to throw into the water, the ocean water, and create a blast. Now, what happens with the blast essentially is that it stuns the fish naturally. अभी मैं यहाँ हूँ और मेरे आस यहाँ बगल में blast हो जाए, हुँ, मैं एकदम चौंक घबरा जाएँगे। जाऊंगी, चौंक जाऊंगी. हुँ, Exactly the same thing happens to the fish हुँ, when the bomb is thrown into the waters. They get stunned. One reaction, they come together like that. डर की वजह से सब हुँ, एकदम. दूसरा रिएक्शन, उनका जो स्विम ब्लैडर होता है वो burst कर जाता है. So हुँ, they tend to sink. हुँ, And a lot of times, not a lot of times actually, हुँ, all the time, हुँ, आपने तो ब्लास्ट इसलिए किया क्योंकि आपको कुछ पर्टिकुलर फिश पकड़ने थे, हुँ, क्योंकि आपने उनको मार्केट में बेचना था, ग्रुपर वगैरह जैसे बहुत महंगे जो फिश हैं उनको पकड़ने का आपका प्रयास था. लेकिन जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है, हुँ, जैसे कि हम जानते हैं हमारी अपनी लाइव्स में भी कभी जब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं हुँ, ब्लास्ट के, तो डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करते ना, हाँ, वो तो बॉम्ब वो थोड़ी देखता सब है फिर। चीजों को नष्ट करता है. हुँ, और इस केस में भी वो पूरी मरीन लाइफ को नष्ट करता है. हुँ, न्यूबॉर्न फिश, जुवेनाइल फिश, तरह तरह के मरीन ऑर्गेनिजम्स जिनको तो ह्यूमन फूड चेन में उन्होंने कभी होना भी नहीं था, हुँ, वो भी सारे इसमें डिस्ट्रॉय होते हैं. और साथ ही साथ कोरल्स हुँ, डिस्ट्रॉय होते हैं. दे बर्स्ट, हुँ, दे क्रैश, हुँ, दे जस्ट फिनिश. एंड आप सोच सकते हैं कि फिश के लिए और उनके जन्म के लिए, जैसे मैंने पहले बताया हुँ, आपको, वो एक कोरल इम्पोर्टेंस एक है। हैबिटेट है. हुँ, आपके और मेरे घर पे अगर कोई बॉम्ब फेंक दे हुँ, तो आप कहाँ रहेंगे? हुँ, तो आप एक डेजर्ट क्रिएट कर रहे हैं थ्रू दीज प्रैक्टिसेस. हुँ, हम डेजर्ट समझते हैं राजस्थान डेजर्ट, सहारा, हुँ, कालाहारी. हुँ, हम लैंड के डेजर्ट को समझते हैं क्योंकि वो हम अपनी आंखों से रोज देखते हैं. हुँ, हम ओशन फ्लोर के डेजर्ट को नहीं समझ रहे हैं. हुँ, Through blast fishing, हुँ, we are desertification of the marine floor is happening. हुँ, You are killing the homes of the fish. हुँ, That is why it is so important to understand
what is blast fishing, and that is why I have used it as a central point to create a larger message. लवली, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आ रहा है कि आपसे बात करके। ये नॉवल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अ, हमने कुछ फीमेल कैरेक्टर्स की बात की थी, तो उनकी भी आप शुरुआत करते हैं। आपने सीईओ मेलेनी का जिक्र किया है। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो जानबूझकर कानून तोड़ने के लिए उकसाती हैं? क्या एम्बिशन के लिए गलत तरीकों को सही ठहराया जा सकता है? क्या ओवर एम्बिशियस होना बुरा है? सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? बहुत सारे सवालों का मिश्रण है आपका ये सवाल, जी। और ये कुछ चीज़ें सरफेस की हैं और कुछ बड़ी डीप फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं जी। इसमें। अगर हम बात करें बहुत सारे विमेन कैरेक्टर्स, फीमेल कैरेक्टर्स की मेरी बुक में, तो यस, द बुक हैज़ अ लॉट ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स and a lot of them are walking different paths. Maya is walking one kind of a path. Ken's wife is going to do a very different path. The CEO of the company that we are talking about, मेलेनी, Melanie, is going to walk a very different path. She's also shown as a very strong woman, mind you. She's not weak by any measure. She's also very strong. But her drivers are very different. जिसको हम मोटिवेशन में या साइकोलॉजी में हंगर कहते हैं ओके। कि what are you hungry for in life? Somebody can be hungry for money, somebody can be hungry for knowledge, somebody can be hungry for fame, somebody can be hungry just for power, etc., etc. People can have different drivers, and that is what makes people different. In fact, if you have a lot of energy, and if your drivers are not correct, if your hunger is not correct, the chance that your path will be correct reduces that much. Because then you are working towards a particular end. What is that end? And how are you going to get there? Those are the layers that I have tried to show in these characters. Melanie also is shown as a normal, if it's normal, middle class person. She comes from a background not of privilege, but she works hard actually to get to the position of privilege. But at a point now, she does not know where to stop. What is right, what is wrong? जो ग्रे है इंसान की जिंदगी का, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में तो जिंदगी नहीं जी नहीं जाती, दी जाती है, बिल्कुल सही बात है। वो थ्योरेटिकल है. All of us, all the time, are moving between different layers of. इसीलिए कहते भी है लाइफ में ऑलवेज 2 टू द 4 नहीं होता, 2 टू द 5 भी होता है। Absolutely. एंड हम सब समझते हैं इस बात को. बट उस ग्रे में आपने किस ग्रे की तरफ जाना है, कितना ग्रे घूमना है, वही डिफरेंस है माया में और बेलेनी में. अब वही आप जब पढ़ेंगे किताब को, सुशील जी ने तो पढ़ ली, लेकिन आप लोग भी पढ़िएगा किताब को. तो मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। आप ज़रूर इस किताब को पढ़िएगा, जिसका नाम है कोरल्स ब्लूम अगेन। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने लिखा है कि कैसे ओडुम्बे ने आखिर तक भ्रष्ट शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उसका दोस्त का आपने जिक्र किया जोनाथन का, लड़ने के लिए सरकार में भी शामिल हो गया हो। आपके हिसाब से कौन सा सही तरीका है, कौन सा बेहतर तरीका है? तो ये चॉइस मैं रीडर्स पे छोड़ने वाली हूँ. ओके। क्योंकि जो हमने सेंट्रल फिगर लिए हैं, मिस्टर उडुम्बे जो हैं, जिनका निधन हो चुका है बुक में, वो एक इंस्पायरिंग फिगर हैं. उनका पाथ बाहर से लड़ने का था. मिस्टर जोनाथन का पाथ अंदर से लड़ने का था. ही जॉइन्स द गवर्नमेंट. Both are fine. As far as I am concerned, personally, both are fine. As long as your end goal is fine in this case, because both know what is right, what is wrong in this case. Only their approach is different. We can have a different approach. And that's also a message. Approaches may not need to be the same sometimes. Every approach can have a different benefit. And you may be more suitable for a certain approach. So I think it's hard to say कि किसकी approach ज़्यादा. हाँ, कई approaches कठिन ज़्यादा होती हैं. Probably कहीं ना कहीं hardship ज़्यादा होती है कुछ approaches में. But every approach has its own
benefits, I would say. ग्रेट। किताब में एक जगह आपने ओडुम्बे की तुलना महात्मा गांधी से की है। क्या ये हम भारतीयों के लिए गर्व की बात नहीं है कि गांधी जी ने इतने सारे आज़ादी के आंदोलनों और आज़ादी के सेनानियों को अपने कार्यों और अपने विचारों से प्रेरित किया था? बहुत बहुत ही गर्व की बात है हम सबके लिए कि हम इंडियंस हैं, हम्म, और लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आज भी आप चले जाइए, लैंड ऑफ गांधी कहकर कहा जाता कहा है जाता भारत को. है। ओके। एंड पीपल एसोसिएट, एंड स्पेशली हम जिस जनरेशन के हैं और हमसे पहली वाली जनरेशंस, they understand the role that Mahatma Gandhi played when there was so much of imperialism and colonization in the previous centuries. How some of these people have risen up against that. Mahatma Gandhi was one of the forefront leaders. And what we get from Gandhiji in terms of civil disobedience, what we get in terms of non-violence, what we get in terms of the simple खादी की वीविंग को कौन भूल सकता है. सो ये सारी जो वैल्यूज हमारे कल्चर में एम्बेडेड थी, जिनको उन्होंने इतने अच्छी तरह से उभारा, बिकॉज नॉन वायलेंस तो हमेशा से अहिंसा, हमारा बिल्कुल। वो भारत तो धर्म बन गया बेसिकली। धर्म रहा है और रहेगा. ये लैंड ऑफ बुद्धा भी है, ये लैंड ऑफ जैन भी है, महावीर जी भी यहीं थे. तो नॉन वायलेंस और अलग कल्चर्स को एक्सेप्ट करना और सर्व धर्म सद्भावना के हिसाब से चलना, ये सब चीजें हमारे यहाँ तो रही हैं. बट नॉन वायलेंस वे में कॉलोनियलिज्म को कोई अटैक कर पाएगा? दिस वाज यूनिक फॉर गांधी जी. इसीलिए एंड उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक बिल्कुल सत्याग्रह, बिल्कुल, बहुत कुछ। सॉल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस की जो उन्होंने मूवमेंट्स लीड की, डांडी मार्च, सभी जगह कितने ही उदाहरण हैं. आई थिंक दैट वाज एग्जेम्पलरी, एंड आज भी वो इंस्पायर करते हैं. और उस टाइम पे बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉलोनाइजेशन इन अफ्रीका आल्सो, तो अगर हम पढ़ें again of all the leaders in those countries, whether it was Mugabe or whether it was Julius Nyerere ji and so many others, they have documented on how much they were inspired by Gandhiji's civil disobedience and non-violence movement. And I think yes, we have uh, great reason to be proud of the values that Mahatma Gandhi ji has left for us. बिल्कुल। इसी वजह से शायद ओडम्बी कैरेक्टर में कुछ आपको दिखाई यस, दिया तो उनके अंदर मैंने वही चीज है। जी, दिखाई है, बिकॉज जी। एक्चुअली अगर हम पढ़ें हिस्ट्री ऑफ दीज नेशंस, गांधी जी हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन देम. एक तो उनकी स्ट्रगल ही अफ्रीका से शुरू हुई थी, जी, बिल्कुल। तो अफ्रीका के साथ तो वैसे भी उनका उनका अलग ही संबंध किस्म था का शुरुआत में ही से। संबंध रहा. और अगर हम बाद में भी देखें जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस बनी, जब ये कंट्रीज डेमोक्रेटिक भी होती हैं, और जो उनके लीडर्स की सोच थी, वो भी यही थी ना कि नीचे से कम्युनिटी एंगेजमेंट, जो हमारे यहाँ पे भी विलेज इकोनॉमी के रूप में गांधी जी ने बहुत प्रमोट की. और आज भी अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे भारतवर्ष के लोग विलेजेस में ही रहते हैं, और इसीलिए उन तक डेवलपमेंट का पहुंचना कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए. इंटरेस्टिंग। इसी तरह से माया एआरसी टिफिन कंबाइन में शामिल होने का रास्ता चुनती है। जो माया है, जी. तो वो एआरसी टिफिन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? ओके. सो क्या ये अब एथिकल है? ये है, मैं मेरे रीडर से कहना चाहूंगी कि सुशील जी तो बहुत गहराई में किताब को पढ़ चुके हैं, जी, तो बड़े नहीं मैंने कहा ना, मैं स्पेसिफिक सवाल सवाल तैयार किया पूछ है। रहे हैं. तो इसमें एक ऐसा मोड़ आता है, मैं ओके। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी अपने सुनने वालों को, क्योंकि यू नीड टू रीड द बुक. बट सी, माया इज गोइंग टू डिप्लॉय अ वेरी इंटरेस्टिंग वे on when she goes to this mythical land of Mizinga, and there she is confronted with a company, a situation. और वो पहले भी कहीं काम करती है. अब वो किस तरह से माया की हिस्ट्री जहाँ वो काम कर रही थी जुड़ेगी विद अ कंपनी दैट इज बेस्ड इन दिस कंट्री वेयर शी नाउ इज, और उसको वो किस तरह से इस्तेमाल करेगी, अपनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट को, करंट एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से वो यूज करेगी अपनी क्रूसेड में, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है किताब का. ओके। जी. इसीलिए आप उसको थोड़ा एथिकल भी मानते हैं कि
मतलब कई बार कहा जा सकता है कि आप तो एक्स कंपनी में नहीं काम करना चाहते थे, तो आप दोबारा आप उसके साथ क्यों चले? ये भी तो एक डिलेमा ही है ना। दिलीप भाई। But she knew that she is doing it for a purpose. There's हुँ, something there that she has to do. she So wanted what to should achieve she do? Should something. she do, not do? हुँ, ये उसको कन्फ्रंट करेंगी वो ये चीजें, और कैसे फिर वो क्या करती है, हुँ। इसके लिए आपको किताब पढ़नी होगी। जी, बिल्कुल। जब माया भावुक होकर अपनी नौकरी छोड़ देती है, तो क्या आपको लगता है कि वह समझदारी से काम ले रही है? क्या एक तरह से ये उसका घमंड नहीं है? या फिर इस बात को ना जानना कि निराशा का सामना कैसे किया जाए? See, like I said, she's a young person. हुँ, She's 30. हुँ, 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 एंड 30 पे आपका सोचने का तरीका अलग हुँ, होता है। हुँ, वक्त वक्त के साथ व्हेन एक्सपीरियंसेस आते हैं तो आपके हुँ, रिस्पॉन्सेस हुँ, लाजमी है कि चेंज भी होते हैं। हुँ, She reacts the best way that she can at that हुँ, moment. She is confronted with a situation which violates her basic value system. हुँ, हुँ, And at that point in time, therefore, she reacts the way she reacts because हुँ, she feels that injustice is being done and she cannot be a part of that injustice. हुँ, That is what is driving her. हुँ, So इन चीजों में मैं ये कहूंगी कि ना तो कोई सही है ना गलत है. हुँ, हुँ, You ग्रे शेड्स हैं। you react. हुँ, You react to a situation, and people are different. Different people react हुँ, differently. She is a passionate person. हुँ, हुँ, Her character is like that. She is deeply moved हुँ, हुँ, by things that happen around her. हुँ, And that's why she cannot rationalize कि वो अपने benefit के लिए हुँ, हुँ, किसी चीज को overlook कर दे. हुँ, हुँ, तो उसको चाहे हम एरोगेंस कहें, उसको हम लैक ऑफ विजडम कहें, हुँ, हुँ, उसको हम कहें कि अरे दैट इज नॉट बीइंग सेंसिबल, हुँ, हुँ, वो जैसे भी हम उसको कहें, बट दैट्स व्हाट शी इज. हुँ। ग्रेट। जी, आपके इस नॉवल में कई फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली उभर के आए हैं। जैसे कि हम माया विदेश में है और उसे धमकियाँ मिलती हैं और फिर वह ज़्यादा हिम्मत के साथ आगे बढ़ती है। मरियम केन को हिम्मत देती है और ग्रेस जवादी जो है वो विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करती है। हमारे पास माया की दादी डॉक्टर अमीना भी हैं। इतने सारे महिला किरदार क्या मतलब जानबूझकर चुने गए हैं? और मेलनी तो है ही। क्योंकि ये स्टोरी कम्युनिटीज की है, हुँ, क्योंकि ये स्टोरी आम लोगों की है, तो हमारी सभी की लाइफ में एट ऑल टाइम्स आप देखिए अपने आसपास देयर आर women. हुँ, हुँ, So I think there is a balance हुँ, between the men and the women. One. Second, yes, I have shown them as strong women. हुँ, हुँ, A lot of them are definitely strong characters. Probably कहीं ना कहीं क्योंकि शायद में मेरी पहली किताब है तो मैं उतना अपने आप को डिस्टेंस नहीं कर पाई हूँ. हुँ, And it's a reflection of a lot of women who have been a part of my life. हुँ, हुँ, Also, probably that's reflected in that. But there's also a message. हुँ, हुँ, एंड इंडिया में तो खैर हम विमेन को एक, अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें, हुँ, हमारे जितना भी लिटरेचर है, चाहे वो वैदिक लिटरेचर एंड ऑल, तो करते करते आई थिंक विमेन हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन आल्सो एंड आर टुडे आल्सो देयर. So, role of women in हुँ, any society to me is crucial, ओके। and that's what I have kept in the book also. हुँ, हुँ, That women do play a very important role, and they can be major change makers, and that's a strong message for all my female potential readers. That when you read the book, हुँ, हुँ, what you will, I think, I would wish that you take away from the book हुँ, is that women can truly be change makers, हुँ, and women have that strength in them, and they have that wisdom in them, and they have that ability in them to make that difference. And in 21st century, I think it's very important for women to carry that हुँ, thought with them. ग्रेट। अ, ये जो नॉवल है, आपको क्या लगता है कि जैसे दुनिया बदली है और अब नई कहानियाँ लिखने का समय है और क्रॉस कल्चर की बात आप कर ही रहे हैं। तो बहुत सारी जो कहानियाँ हैं, अब चूँकि हम ये भी बात करते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम की हम बात करते हैं कि भई पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। तो ये किताब किनको पढ़नी चाहिए?
और कौन-सी जो टारगेट ऑडियंस है आपको लगता है कि उनको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए? क्योंकि मैं लेखक हूँ किताब की और मेरी पहली किताब है, हुँ, मैं हुँ। तो चाहूंगी कि सभी पढ़ें, जी, बिल्कुल। मैक्सिमम लोग पढ़ें, बिकॉज किसी भी किताब की सक्सेस तभी होगी अगर उसको ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, हुँ, और जो पढ़े वो दूसरे किसी को कहे कि यार मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी, तुम भी इसको ले लो. हुँ, हुँ, So that would be the ideal scenario. हुँ, However, having said that, हुँ, what I think will be exciting for somebody who's looking at हुँ, very thoughtful, हुँ, it is fiction, हुँ, हुँ, but it's a very thoughtful fiction. हुँ, हुँ, It is mindful. हुँ, There is a lot happening. It's an adventure thriller. हुँ, हुँ, There are layers and layers to be picked up in each character, in each situation. हुँ, So जिसको भी थोड़ी सी intelligent fiction पढ़नी है, हुँ, you will love the book. हुँ, I hope so. बिल्कुल, बिल्कुल। But अगर हम age group की बात करें तो I think if I look back at myself when I was in my हुँ, mid-teens, early teens, हुँ, हुँ, one used to start enjoying reading these kind of books. हम सारे पढ़ते थे हुँ, adventure thrillers को हुँ, तब से और आज तक भी पढ़ रहे हैं. So I would say that mid-teens to that sort of an age से लेकर जब तक आप पढ़ते हैं तो पढ़िए, हुँ, बिकॉज इसमें कुछ भी ऐसा एज स्पेसिफिक नहीं है दैट इट इज नॉट ऑफ इंटरेस्ट टू अ 50-year-old और इट इज नॉट ऑफ इंटरेस्ट टू अ 30-year-old, हुँ, क्योंकि ये हमारे आसपास की चीजें हैं, समाज की चीजें हैं, बहुत हुँ, सारी रूटीन चीजें भी हैं हुँ, और कुछ खास चीजें भी हैं. तो सबके लिए कुछ है इसमें. बिल्कुल। और जो ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है या जो हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो किसी जी एक व्यक्ति पर नहीं है, वो तो पूरी दुनिया उससे इफ़ेक्ट कर बिल्कुल. और रही है। अगर कम्युनिटीज की भी बात करें, आजकल तो इतने ट्रैवल हो गई है. हुँ, हुँ, बच्चे का जन्म कहीं होता है, वो हुँ, कितने स्कूलों कॉलेजों में पढ़ता है, वो कहीं जाके पढ़ता है आगे चल के हुँ, हुँ, हायर स्टडीज, हुँ, कहीं काम कर रहा है. पीपल आर स्विचिंग कंट्रीज दीज डेज. हुँ, हुँ, कितने सारे लोग हमारे यहाँ आके आजकल रह रहे हैं और कई हमारे लोग जाके दूसरे देशों में बसे हुए हैं. सो आजकल द ग्लोब इज ट्रूली अ स्मॉल प्लेस, और हुँ, ट्रैवल इतनी इजी कर दिया एविएशन ने, हुँ, कहीं से कहीं आप फट पहुंच जाते हैं. हुँ, और डेटा ने तो दुनिया ही बदल दी बिल्कुल. हुँ, पहले ज़मानों में इतना डिस्टेंसिंग होती थी, अब तो डिस्टेंसिंग भी नहीं है. तो शेयर्ड कल्चर्स तो हुँ, बहुत हैं आज की हुँ, डेट में. बिल्कुल। जब मैं नॉवल पढ़ रहा था तो मुझे बहुत सारी इमेजिनेशंस साथ-साथ काम कर रही थी और जब अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से कोरल्स जो है वो बनते हैं और किस तरीके से उसका पूरा प्रोसेस है जी. और कैसे वो इकोलॉजिकल बैलेंस बनता है सारा जो है। तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा फ़िल्म जैसा कुछ आ रहा था कि कोई एक तस्वीर जैसी बन रही थी कि मान लीजिए कि इसके अंदर इसके ऊपर एक रिसर्च टीम है फ़िल्म के अंदर और वो काम कर रही है और वो नीचे जाती है और इसके अंदर विजुअल बहुत अंडर वाटर फोटोग्राफी जी, एंड जी. थिंग्स लाइक बिल्कुल, दैट सो बिल्कुल, आई वाज़ बिल्कुल. इमेजिनिंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपको क्या संभावना लगती है? क्या व्हाइल राइटिंग आपको लग रहा था कि कुछ इसमें फ़िल्म बनने की भी संभावनाएँ आपने देखी? आई वुड लव दैट. ऑब्वियसली वन फॉर जी। द सेल्फिश रीजन हुँ, हुँ, दैट आपने कोई चीज करी है तो आपका मन है कि हुँ, इट हुँ, शुड रीच टू हुँ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. एंड आजकल, क्योंकि जैसे मैंने डेटा की बात की, आजकल बिकॉज ऑडियो विजुअल मीडियम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम, हुँ, हुँ, एंड while books are one kind of a medium, हुँ, हुँ, ऑडियो विजुअल तो आप देखिए घर घर में हर जगह पे सब लोग फोन पे हुँ, कुछ ना कुछ देख ही रहे होते हैं हुँ, हमेशा. तो अगर फिल्म बनेगी तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, और सुनने वालों में से अगर कोई इंटरेस्टेड है और मुझे रीच आउट करना चाहता है, आई वुड लव टू वेलकम एनीबडी जी। हु. एंड जैसे आपने कहा, बिकॉज कोरल्स इन्वॉल्व है, अंडर सी इन्वॉल्व है, वेरी डिफरेंट टाइप की टोपोग्राफीज हुँ, इन्वॉल्व है, डेफिनेटली विजुअली इफ इट इज वेल हैंडल्ड, I हुँ, think it'll make a great film. बिल्कुल Yes. एंड एज़ फार एज़ द कैरेक्टर्स आर कंसर्न्ड तो वो भी कहीं न कहीं नेशनल और इंटरनेशनल कैरेक्टर्स जी, मिक्स जी, इंटरनेशनल कैरेक्टर्स भी हैं, सेटिंग्स भी हुँ, बड़ी अलग-अलग हैं. हुँ, हुँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ दैट वेरी स्लिक हुँ, corporate. हुँ, There's also the हुँ, very, very decrepit kind of हुँ, alleys of the villages. हुँ, There's a sea, there are normal lives. A lot of, as I said, a lot is हुँ, happening. There is also a little romance that I हुँ, have not mentioned about. हुँ, So there's that also. जी, बिल्कुल वो Yeah. थोड़ा-सा हालाँकि that's not the highlight, हुँ, but इंसान के रिश्तों में सब बिल्कुल कुछ होता अगर है तो. रोमांस आपने डाल दिया है तो जी. ज़ाहिर-सी बात है फिर तो पिक्चर जो है वो जी, जी. चलेगी। रोमांस के बिना तो ज़िंदगी नहीं है. बिल्कुल, So, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो हम आपका डिटेल भी नीचे डाल देंगे जो अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना yes, चाहे I mean, तो पूछ anybody who's interested in making any queries on that, or working together or collaborating, हुँ, हुँ, and also if anybody is interested on working to save marine life, हुँ, I would love to collaborate and work further
with organizations who are already working in this area. हम सबका Mother Earth है, and Mother Earth is not just land, it includes the seas and the waters and the oceans. Let's all get together to make sure that the planet that we have inherited, we just make it more beautiful. लवली। लास्ट सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि एक ये तो आपने एक वेंचर किया जो कि ऐसा लगता भी है पढ़ करके कि ये मुझे लगता है कि इट इज़ अ मच नीडेड नॉवल कि आज लोग इसको ज़रूर पढ़ें और जिसमें थोड़ी सी भी अगर सेंसिटिविटी है हमारे इन्वायरमेंट को लेकर के। नेक्स्ट आपका क्या प्लान है? क्या चीज़ें लिखना चाह रही हैं? क्योंकि अगर आपकी ये रास्ता चल पड़ा है तो इसी तरह से चीज़ें जो है निकल के बाहर आएंगी। जी, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू, इनफैक्ट 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में एट द सेम टाइम चल रही हैं. So I'm trying to see which track to pick to begin with. One is to write a prequel because आपने सवाल पूछा था shared cultures को लेके. There is a back history in the book. I might delve into that for my next work because India और East Africa के बीच में, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, there is a lot of history together and it's amazing, it's beautiful. और आज के वर्ल्ड में उसको दोबारा अगर हम उभार के लाते हैं, बिकॉज आज भी इंडिया और ईस्ट अफ्रीका के बीच में बहुत घनिष्ठ रिलेशनशिप है, एंड आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल टू ड्वेल ऑन इट. आज भी बहुत भारतीय वहाँ रहते हैं और हमारे मैं जब बचपन में भी वहाँ रही तो भारत की बहुत इज्जत है वहाँ पर. So it's, I think I would love to work on something like that. But having said that, there are a lot of other things also. जैसे इसमें मैंने blast fishing को pick किया है. Similarly, there are many other areas of work. जो चीज़ें तो अच्छी होती हैं, लेकिन इंसान की सोच उनको degenerate करा देती है. So I'm thinking of working somewhere in the cyberspace also because वो भी एक बड़ा contemporary subject है. और so let's see कि कहाँ, but कहानी जो भी होगी वो डेफिनेटली किसी ऐसे इशू पे होगी जो सबको कुछ थोड़ा सा झंझोड़े, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करे और थोड़ा सा हम सबको पुश करे कि अगर हम थोड़ा सा कहीं ऑफ ट्रैक हो रहे हैं तो कैन वी कम बैक ऑन ट्रैक. और उसमें इंसान होंगे क्योंकि दुनिया तो इंसानों से ही बनती है ना. सो इंसानों की ही कहानियां होंगी. थोड़ी सी जिम्मेदारी लेने की हल्की कोशिश सी, करेंगे, हल्की सी जी, उतनी भी हो जाए तो आई थिंक दैट्स अ गुड टेक अवे. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच रूपेंद्र जी, आपने अपने इस खूबसूरत नावल जिसका नाम कोरल्स ब्लूम अगेन, ये पूरी कहानी, पूरी चर्चा हमने आपके साथ की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं उनमें काफ़ी एक क्यूरोसिटी हमने जागृत कर दी है और वो ज़रूर इसको पढ़ना चाहेंगे. और मुझे लगता है कि मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि थोड़ी सी सेंसिटिविटी अपने एनवायरनमेंट के प्रति ज़रूर होनी चाहिए और आपने बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च किया और ये नावल लिखा, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा आई ओपनर नावल होगा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सुशील जी फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड. आपने मुझे मौका दिया मेरी किताब के बारे में बात करने का. मेरे लिए ये सब्जेक्ट ऑफ पैशन बन चुका है और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, इसलिए बताने में मुझे भी बहुत मज़ा आया. आई होप रीडर्स यू विल इक्वली enjoy reading the book Corals Will Bloom and you will take away a lot, and I look forward to writing more and more. So keep encouraging me, keep reading my work so that I can do more work. Thank you so much. थैंक यू. तो दर्शकों, ये थे रूपेंद्र बरार जो हमसे बात कर रहे थे, इंडियन सिविल सर्वेंट. और हमने जिस नावल के बारे में बातचीत की है, कोरल ब्लूम्स अगेन, उसका डिस्क्रिप्शन वो कहाँ मिलेगी और किस तरीके से उसको ले सकते हैं, और अगर आप किसी भी तरीके का कोलैबोरेशन करना चाहते हैं रूपेंद्र जी से तो उनकी डिटेल्स भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं. मुझे लगता है कि ये युग नई कहानियों का है, नए समाज का है, नए मार्गदर्शन का है. आपको ये पढ़ करके बहुत अच्छा लगेगा. आज के लिए इतना ही. अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूंगा. अब लेता हूँ इजाज़त. नमस्कार.